हेलो एंड वेलकम टू प्राविपियर क्लासेस। आज आप जैसा देख सकते हैं, आज हम षट क्रिया के जो तीसरा पार्ट है हमारा वो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे षट क्रिया की एक और क्रिया जो है नौली, उसके बारे में। इससे पहले मैं आपके साथ षट क्रिया के दो पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, जिनमें हम लोगों ने कपालभाति और त्राटक क्रिया को जाना था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं षट क्रिया। तो एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ षट क्रिया का। षटकर्म या षट क्रिया ये हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, षट और कर्म। षट का अर्थ होता है क्षय और कर्म का अर्थ होता है कार्य, यानी कि षटकर्म में हमारे शरीर की जो भीतरी स्वच्छता होती है उसकी साफ सफाई की जाती है। हठ योग के अनुसार 6 क्रियाएं होती हैं, जो है नेति, धौति, कपालभाति, नौली, बस्ती और त्राटक। इन क्रियाओं के अभ्यास से हमारे शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, और इनके डिटॉक्स के बाद में हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और वो और अच्छे से कार्य करता है। तो ये तो एक था छोटा सा रिकैप हमारे षटकर्म और षट क्रिया का। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं और इससे जो कपालभाति और त्राटक क्रिया है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। आप वहाँ से जाके भी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने योगा से रिलेटेड जो और भी वीडियोस हैं उनकी लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप वहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है नौली क्रिया, उसके बारे में जानते हैं कि नौली क्रिया क्या है। तो षट क्रियाओं में से एक मुख्य क्रिया जो है वो है नौली क्रिया। यह हमारे आंतरिक अंगों की सफाई और हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है। नौली का अभ्यास सिर्फ उन्हें ही करना चाहिए जो लोग उद्यान बंद में परफेक्ट हों। ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा कि नौली का अभ्यास तब तक नहीं किया जाता है कि जब तक हम उद्यान बंद में परफेक्ट ना हो जाएं। तो इसलिए बिना उद्यान बंद में परफेक्शन के हम नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करते हैं। नौली जो है वो 4 प्रकार की होती है। दक्षिण नौली यानी कि राइट नौली, वाम नौली, लेफ्ट नौली भी बोलते हैं इसको, मध्य नौली या मध्यमा नौली या सेंट्रल नौली भी इसके कहते हैं, और चौथा है हमारा नौली चालन यानी कि रोटेटिंग नौली। तो अब हम हर एक जो क्रिया है इसकी नौली की, उसके प्रकार, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मध्यमा नौली क्या है। तो मध्यमा नौली यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मध्यमा या मध्य नौली या सेंट्रल नौली, इसके ये तीनों नाम हैं। मध्यमा नौली को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको उड्डयन बंद लगाना होगा। और आप ये ध्यान रखिएगा, मैं हर बार तो नहीं बोलूँगी ये चीज़, पर आप ये ध्यान रखना कि नौली क्रिया का अभ्यास करने से पहले हमें उड्डयन बंद में परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी जब हम किसी भी नौली का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हम उड्डयन बंद को लगाएंगे। जब हमारा उड्डयन बंद लग जाएगा उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अपनी थाइज़ में यानी कि हमारे नीज से ऊपर इनको रखेंगे, और जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है, यहाँ पर आप इस मसल्स को का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी नौली क्रिया है वो मेनली हमारे रेक्टस एब्डोमिनस, जो कि हमारी एक एब्डोमेन की मसल्स हैं, उनमें से एक है रेक्टस एब्डोमिनस। इसी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को हम लोग जो नौली है उसमें इसको रोटेट करते हैं, या अगर हम मध्यमा नौली की बात कर रहे हैं तो हम इसको मध्य में रखते हैं। तो जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है वो सेंटर पे आ जाएगी अगर हम ये प्रक्रिया करते हैं। अगर हम उड्डयन बंद लगाने के बाद में खड़े होकर ही आपको ये करनी है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जब हम खड़े होकर उड्डयन बंद को लगाते हैं तो उड्डयन बंद लगाने के बाद में जब हम अपने हाथों को थाइस पे रखते हैं, अपनी जांघ पे रखते हैं, तो जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है वो वैसे ही आइसोलेट हो जाती, अलग हो जाती है, और हमें सेंट्रल की तरफ में अपने जो सेंटर पार्ट है हमारा एब्डोमेन का वहाँ पर दिखती है। इसी पोजीशन को आप जितने लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड करें, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ये पोजीशन तब तक ही होल्ड करें जब तक कि आप कंफर्टेबल हैं। जब आपको किसी भी तरह का कोई पेन या खिंचाव फील होने लगे तो आप धीरे धीरे से उड्डयन बंद को रिलीज़ करेंगे। उड्डयन बंद रिलीज़ करने के बाद आप अपने सिर को उठाएंगे और धीरे से इनहेल करके, और बहुत स्मूथली और ग्रेजुअली इनहेल करनी है आपको। सेम चीज़ आप जब मध्यमा नौली का एक सेट कर चुके हैं तो आप 1 से 2 सेट इसके और कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी जो नौली की प्रकार है वो है वाम नौली।
वाम का अर्थ होता है लेफ़्ट यानी कि बाएं। तो ये नॉली जो है इसमें हम बाईं तरफ जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है इसको हम बाईं तरफ शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप उड्डयन बंध को लगाएंगे। जब आपका उड्डयन बंध लग जाएगा उसके बाद आपको जो आपका लेफ़्ट हैंड है उसको अपनी थाई पे रखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको दोनों हाथों को अपनी थाइस पे प्लेस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने लेफ़्ट हैंड को अपनी थाई पे प्लेस करना है। और उसके बाद में जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है उसको आपको लेफ़्ट की तरफ में लेकर जाना है। अगर आप दोनों हाथ रख लेंगे तो आपका जो वाम नौली है उसका अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब आप वाम नौली का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड को अपनी थाई पे रखना है और अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को लेफ़्ट की तरफ पर लेकर जाना है। आप इसी सेम पोजीशन को कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे जब तक कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद आप रिटर्न जब होंगे तो आप अपने उड्डयन बंध को सबसे पहले रिलीज़ करेंगे। उसके बाद अपने सिर को उठाएंगे और स्लोली स्लोली आप इनहेल करेंगे। इसी प्रक्रिया को या इसी प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार दोहराना है। एक चीज़ याद रखिएगा आप कि नौली को करने के लिए हमें खाली पेट ही होना चाहिए। आप खाना खाने के बाद में नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे, बल्कि जब आप सुबह उठें इसका अभ्यास सबसे अच्छा रहेगा आप मॉर्निंग में करें। आप मॉर्निंग में उठने के बाद जो आपके डेली के कुछ एसेंशियल कार्य होते हैं, जैसे कि आपको वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपके शरीर से उनको हटा लें, उसके बाद में ही आप जो नौली क्रिया है उसका अभ्यास करें। तो अब हम देखते हैं हमारी तीसरी प्रकार की नौली जो है दक्षिण नौली, यानी कि आपके राइट नौली भी आप इसको बोल सकते हैं। तो दक्षिण नौली का अभ्यास करने के लिए भी आपको सबसे पहले उड्डयन बंध लगाना होगा। उड्डयन बंध को लगाने के बाद में आपको जस्ट उल्टा करना है, जैसे आपने वाम नौली में किया था आपको जस्ट उसका उल्टा करना है, यानी कि आपको अपना राइट हैंड जो है अपने थाई पे प्लेस करना है और उसके बाद में आपको जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं उसको राइट साइड पे आपको आइसोलेट करना है, राइट साइड पे आपको उसको लेकर जाना है। यह होती है आपकी दक्षिण नौली का अभ्यास। जब आप वापस होंगे तो सबसे पहले आप अपने उड्डयन बंध को रिलीज़ करेंगे, फिर अपने हाथों को हटाएंगे, सिर को ऊपर करेंगे और स्लोली स्लोली आप इनहेल करेंगे। जो लोग भी मेरा ये आज का वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने मेरे चक्र का वीडियो नहीं देखा है, मेरे बंध का वीडियो नहीं देखा है, तो वो ज़रूर उस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको जब भी क्रिया की बात होती है तो उनमें आपको चक्र के बारे में और हमारे बंध के बारे में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक शब्द का प्रयोग हो रहा है जो है उड्डयन बंध। तो अगर आपको उड्डयन बंध का मतलब नहीं पता है, वो कैसे लगाते हैं नहीं पता है, तो आप नौली का अभ्यास नहीं कर सकते हैं और आप नौली को अच्छी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं। तो आप वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँगी बंध का, चक्र का, तो आप वहाँ से जाके ये सारे वीडियोस देख लें, जिससे कि आपको ये क्रिया समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट है जो नौली चालन, यानी कि रोटेटिंग नौली जिसको हम बोल सकते हैं। नौली चालन यानी कि ये आप देखेंगे, आपने रामदेव जी को भी प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा कई बार। वो अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स के साथ में नौली चालन की क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो नौली चालन या रोटेटिंग नौली होती क्या है, इसमें आपकी जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है उसको आप राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं रैपिडली, यानी तेज़ से। आप इसको भी लगाने से पहले सबसे पहले आपको उड्डयन बंध लगाना है। उड्डयन बंध लगाने के बाद में आपको अपने एब्डोमेन की जो मसल है, यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, इसको आपको दोनों साइड पे मूव कराना है और वो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती है। आपको स्पीड से राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट आपको अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को लेकर जाना है। अब हम देखते हैं कि हमें नौली करने से, यानी कि नौली क्रिया के अभ्यास से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आप बेनिफिट्स देख रहे हैं उनमें सबसे पहला है कि अगर आप इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो यह क्रिया से आपकी जो पूरे एब्डोमिनल एरिया है आपका, यानी कि आपका जो पेट का पूरा हिस्सा है उसका मसाज होता है। वो उसमें आपकी मांसपेशियाँ, आपकी नर्व्स, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इन सारी चीज़ों का मसाज होता है हमारी नौली क्रिया में। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सारे एब्डोमिनल, जब हम एंटायर एब्डोमेन की बात करते हैं, पूरे एब्डोमेन की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पर जुड़ती हैं और नौली के अभ्यास से इन सारी चीज़ों का मसाज होता है। इस क्रिया के अभ्यास से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी कि हमारा लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इन सब चीज़ों की एक्सरसाइज होती है।
इस क्रिया से हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल्स इकट्ठा हो रहे होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो सारे एलिमिनेट होते हैं हमारी बॉडी से। और ये हमारी भूख को, हमारे डाइजेशन को, चयापचय शक्ति यानी कि एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीजन, ये सारी चीज़ों को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीजन से मतलब है यहाँ पे, जब हम किसी भी खाने को खाते हैं तो उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से? हमारे जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाती हैं। उन सारी चीज़ों को हमारी इंटेस्टाइन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसको बढ़ाता है और एक्सक्रीजन को भी बढ़ाता है। एक्सक्रीजन यानी कि हमारी जब इंटेस्टाइन्स हमारे जो पोषक तत्व हैं उनको निकाल लेती हैं उस खाने से, तो बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आगे की तरफ भेज देती हैं। तो जो एक्सक्रीजन होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी जब बॉडी से निकलता है तो वो भी आसानी से निकलता है नौली क्रिया के अभ्यास से। नौली क्रिया के अभ्यास से आपका जो बेली फैट है, आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उनकी बेली में, उनके एब्डोमेन में फ़ैट एक्यूमुलेट हो जाता है, उनका मोटापा पूरा का पूरा पेट में दिखता है। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको नौली का अभ्यास करना चाहिए, इससे कि आपकी जो बेली फैट है, जो आपके एब्डोमेन एरिया के आसपास का फ़ैट है, वो सारा रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे कोर स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कों को या लड़कियां भी आजकल अपनी सिक्स पैक्स बनाना चाहती हैं, तो वो सिक्स पैक्स बनाने के लिए बड़े बड़े जिम में जाती हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तब जाके उनके सिक्स पैक एब्स बनते हैं। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो आपको नौली क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। नौली क्रिया के अभ्यास से आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है यानी कि आपके सिक्स पैक एब्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये मेनली जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, ये वही मसल है जो हमारी सिक्स पैक जहाँ पे हम बनाते हैं ना, ये सिक्स पैक बनते हैं हमारे रेक्टस एब्डोमिनस में। यही हिस्सा है जो हमारे सिक्स पैक को दिखाता है। तो आपको भी अगर सिक्स पैक्स चाहिए तो आपको नौली क्रिया का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए नौली क्रिया को करने से पूर्व। तो जिन लोगों को भी किसी भी तरह का हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, हर्निया है, हाई ब्लड प्रेशर है, या एब्डोमिनल पेन है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उन लोगों को नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए जिनकी सर्जरी हुई हो, स्पेशली एब्डोमिनल सर्जरी। यानी कि आपने देखा है आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सर्जरी से ही उनका जन्म होता है। तो ऐसी स्थिति में भी जिन महिलाओं को ऐसी सर्जरी हुई हो वो भी नौली क्रिया का अभ्यास ना करें। और प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल भी नौली क्रिया का अभ्यास ना करें। जब भी उन्हें लगे, उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, उसी टाइम से उनको नौली क्रिया का अभ्यास जो है वो छोड़ देना चाहिए। ये बहुत हानिकारक है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको योगा के और कौन से वीडियोज़ हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।